आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनका करियर बिल्कुल खत्म हो गया। अमीषा पटेल ने अपने करियर की शुरुआत 2001 में राकेश रोशन की मूवी कहो ना प्यार है में से की थी। उसके बाद 2001 में अमीषा ने सनी देओल के साथ गदर एक प्रेम कथा मूवी करी, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट हुई। फिर तो अमीषा पटेल बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बन गई थी। इतना फेम और पैसा कमाने के बाद अमीषा ने अपने से बड़े डायरेक्टर विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर दिया, जो कि उनसे एज में बड़े थे। और अमीषा के माता पिता को उनका और विक्रम का रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अमीषा को विक्रम से दूर रहने को बोलते। लेकिन अमीषा अपने माता पिता की बात नजरअंदाज करने लगी और वो विक्रम के साथ ही रहने लगी, जिस वजह से अमीषा के पेरेंट्स को उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अमीषा को घर से निकाल दिया। अपने ही घर से निकल जाना अमीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मीडिया को बुला के अपने माता पिता के खिलाफ बहुत ही बुरा भला बोला और उन्होंने कोर्ट में अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस भी कर दिया। और उन्होंने कोर्ट में बोला कि मैं अपनी सारी कमाई अपने माता पिता को देती थी और उन्होंने मेरी कमाई का गलत इस्तेमाल करा है। इतना सब कुछ होने के बाद अमीषा की मार्केट में इमेज बहुत ही ज्यादा गिर गई थी, जिस वजह से अमीषा ने थोड़े टाइम का ब्रेक ले लिया। लेकिन जब उन्होंने वापसी करी तो कोई भी उनकी फिल्म नहीं देखने गया। नंबर 2 ये है पुलकित सम्राट। इन भाई साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में करी थी और पुलकित ने अपने करियर में बहुत सी हिट मूवीज दी हैं। पुलकित का करियर एकदम स्मूथ चल रहा था, लेकिन इनसे एक छोटी सी गलती हो गई कि इन्होंने सलमान खान से पंगा ले लिया और उसकी वजह से इनका पूरा करियर खत्म हो गया। अब आप सोचोगे ये कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ। पुलकित ने 2014 में सलमान खान की बहन श्वेता से शादी करी और क्योंकि सलमान खान इनके साले लगे तो सलमान खान इनकी मूवी के प्रमोशन में जाने लगे, जिस वजह से इनका करियर बढ़िया ट्रैक पे आ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, घर वाली से अच्छी बाहर वाली। पुलकित यामी गौतम के साथ एक मूवी शूट कर रहे थे और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये दोनों आपस में डेट करने लगे, जिस वजह से पुलकित ने अपनी बहन, मेरा मतलब सलमान खान की बहन को डिवोर्स दे दिया। ये बात सुन के सलमान खान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को फोन करके पुलकित को काम देने से मना कर दिया, जिस वजह से बेचारे का करियर ही खत्म हो गया। और फनी बात तो यह है, पुलकित ने यामी के लिए इतने पापड़ बेले, एंड में यामी और पुलकित का ब्रेकअप हो गया और यामी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। नंबर 3 फरदीन खान बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के बेटे हैं और इन्होंने अपने करियर में बहुत सी मजेदार मूवीज भी बनाई हैं। मुझे इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन बड़े बुजुर्ग एक बात बहुत ही ज्यादा सही कह गए हैं कि अपनी कामयाबी को कभी भी अपने सर पर मत चढ़ने देना, जो कि फरदीन खान के सर पर चढ़ गई थी और फरदीन महंगे से महंगा नशा करने लगे और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों कोकेन खरीदते हुए पकड़ लिया। जब बाद में पुलिस की स्टेटमेंट आई तो पुलिस ने बताया कि फरदीन खान 9 ग्राम कोकेन खरीदते हुए पकड़े गए हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलीगल है, जिसकी वजह से उन्हें 5 दिन जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद उन्हें बेल तो मिल गई और कोर्ट में उनके लॉयर ने ये साबित कर दिया कि उनके पास सिर्फ 1 ग्राम कोकेन था, जिसकी सजा उन्हें या तो 6 महीने की जेल या फिर रिहैब सेंटर जाना था। तो फरदीन खान जेल जाने से तो बच गए क्योंकि वो रिहैब सेंटर चले गए और ये केस 11 साल लंबा चला। लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा करियर खत्म हो गया। तो गाइस, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4 संजय दत्त का करियर 90s में बहुत ही बढ़िया चल रहा था और 90s की शुरुआत में संजय दत्त बॉलीवुड के टॉप के कलाकार में आने लगे। उस जमाने में संजय दत्त को बहुत से अवार्ड भी मिले। लेकिन 1993 में संजय दत्त को टाटा एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में उनका नाम जोड़ा गया और घर में इलीगल तरीके से AK-47 रखने के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जिस वजह से वो 18 महीने जेल में भी रहे। लेकिन उसके बाद उन्हें बेल मिल गई थी और वो बाहर आ गए थे। लेकिन ये केस चलता रहा और 2013 में संजय दत्त के ऊपर से टेररिस्ट का टैग हट गया। लेकिन इलीगल वेपन रखने की वजह से उन्हें 5 साल की जेल हुई, जिसमें से 18 महीने वो पहले ही काट चुके थे, तो इसलिए उन्हें सिर्फ 3.5 साल जेल में ही रहना था, जिस वजह से उनके करियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। और अगर वो जेल ना गए होते तो वो शायद अपने करियर की और भी ऊंचाई हुए होते। इतना सब कुछ होने के बाद संजय दत्त को अब ज्यादा मूवीज या एड्स नहीं मिलती और अगर संजय दत्त इन सब मामलों में ना फंसे होते तो वो अपने करियर में और भी ज्यादा आगे पहुंच जाते। नंबर 5 शाइनी आहूजा। इनका करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। इनकी पहली मूवी गैंगस्टर बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन अचानक जून 2009 में इनकी नौकरानी ने इन पे एक रिपोर्ट दर्ज करी कि शाइनी ने उनका रेप करा है, जिस वजह से पुलिस ने उन्हें इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया। और जब उनका DNA टेस्ट हुआ तो उनका DNA
मैच भी हो गया। जब ये बात मीडिया को पता लगी तो मीडिया में तो हाहाकार ही मच गया था। सभी जगह यही न्यूज चल रही थी। लेकिन शाइनी ने बताया कि उन्होंने उनका रेप नहीं करा था, बल्कि जो भी हुआ था वो सब उनके कंसेंट के साथ किया गया था। और उन्होंने मीडिया को बताया कि नौकरानी अब उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि उनका डीएनए मैच हो गया था इस वजह से कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। पर कुछ दिन बाद उस नौकरानी ने अपना केस वापस ले लिया और उन्होंने मीडिया को बताया कि ये सब उन्होंने अपनी दोस्त के कहने पर करा था। अब शाइनी आहूजा के ऊपर से केस तो सारे हट गए, लेकिन अब उनका करियर एकदम खराब हो गया था, जिस वजह से कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें काम दे के राजी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो गाइस, इस मामले में आपको कौन सही और कौन गलत लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, शक्ति कपूर, जो कि 90s के टॉप कॉमेडियंस में से गिने जाते थे और इन्हें 90s में बहुत सी मजेदार फिल्में भी मिली। अपने कनेक्शन के थ्रू इन्होंने श्रद्धा कपूर को भी स्टार बनवा दिया। कुछ समय पहले उनकी एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो एक नई एक्ट्रेस से बोल रहे होते हैं अगर उन्हें बॉलीवुड मूवी में काम चाहिए तो उन्हें उनके साथ बिस्तर में सोना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने उस एक्ट्रेस को ऐश्वर्या राय के बारे में बताया कि कैसे ऐश्वर्या राय ने ताल मूवी में रोल पाने के लिए डायरेक्टर सुभाष घई के साथ कई रातें गुजारी थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो कोई एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि वो स्टिंग ऑपरेशन करने आई थी जिसमें शक्ति कपूर फंस जाते हैं। ये वीडियो लीक होने के बाद शक्ति कपूर को बॉलीवुड में रोल मिलना कम हो गए थे। तो फिर उसके बाद लाइक देन आई हैव टू मीट प्रोड्यूसर। वो सब मैं करूँ, ये ना करूँ। My secretary will take you, rating. Nobody will touch you because I said it's better in this line to know one person than know 2,000 person. One right person. That's very, very true. See, Aishwarya met Subhash. Got it. नंबर 7, ये सब शुरू हुआ था सलमान खान और ऐश्वर्या राय से। जब सलमान खान ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे होते हैं और एक दिन ऐश्वर्या राय कोर्ट में जाके सलमान खान पे केस करती हैं कि सलमान खान उन्हें बहुत ज्यादा मारते हैं और इस वजह से ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के साथ ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद वो विवेक ओबरॉय के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय हर फंक्शन और पार्टी में एक साथ जाने लगे और यही बात सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने विवेक ओबरॉय को कॉल करके जान से मारने की धमकी भी दे डाली। सलमान खान ने विवेक से कहा कि वो ऐश्वर्या से दूर रहें, लेकिन विवेक ओबरॉय डरे नहीं और उन्होंने सलमान खान को बहुत ही भला बुरा सुना दिया। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने अगले दिन मीडिया को बुला के सारी बात मीडिया के आगे कर दी। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीजी से सबसे पहले ये कहना चाहूँ कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। हु एम आई सीइंग कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम एंड मैं दंग रह गया हूँ। स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम, उन्होंने जिया मिर्जा का नाम, रानी मुखर्जी का नाम, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। फिर सलमान खान ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास अपनी पहुंच लगा के विवेक ओबरॉय को काम दिलाना बंद करा दिया। और ये बात विवेक ओबरॉय को थोड़े दिनों बाद समझ आई कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जितने भी लोगों ने उन्हें इनकरेज करा था उन सब ने अपने हाथ पीछे कर लिए। और विवेक ओबरॉय ने जितनी भी मूवी साइन करी थी सभी प्रोड्यूसर्स ने उन मूवी के लिए पैसे वापस मांग लिए। फिर विवेक ओबरॉय ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सलमान खान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने उन्हें माफ नहीं करा। और एक अवार्ड शो के दौरान जब विवेक डांस करके वापस जा रहे होते हैं, फिर देखिए कैसे वो सलमान खान को सॉरी बोल के जाते हैं। एंड में विवेक बताते हैं कि ऐश्वर्या ने उन्हें इमेच्योर बोल के छोड़ दिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब
किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जैसे? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं नहीं क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था कि यार ये क्या हुआ।